Hello guys, good morning. Welcome to my channel Easy English with me. This is अंकिता. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमला दास या कमला सुरैया का MCQ का सेकंड पार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने कल अपलोड कर दिया है. होप सो आपने देखा होगा. चलिए दूसरे भाग की तरफ चलते हैं. 31 नंबर पे क्वेश्चन है, कमला दास वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ. कमला दास जो हैं किसकी ड्रामेटिक क्वालिटी से प्रभावित हुई थी? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की. अगला क्वेश्चन है 32, विच पोएम ऑफ कमला दास इज़ इन डायलॉग फॉर्म. कमला दास की कौन सी पोएम है जो डायलॉग फॉर्म में है? तो वो है द इन्विटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ अ पोएम ऑफ. पूछ रहा है कि जो ओल्ड प्ले हाउस है वो कमला दास की किस तरह की पोएम है? तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन. तो ये जो है पोएम जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन के सब्जेक्ट में है. जो पुरुषों का एकाधिकार होता है उसके खिलाफ जो है ये पोएम है. अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर पे, नेम द स्टोरी इन विच कमला दास रिफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप. उस स्टोरी का इसमें नाम पूछ रहा है जिसमें उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में बताया है. तो वो है उसका नाम इकबाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इन विच पोएम कमला दास रोट अबाउट यूनिट्स. तो उन्होंने यूनिट्स के बारे में किस पोएम में अपने लिखा है? तो उन्होंने डांस ऑफ यूनिट्स में लिखा है. यूनिट्स जो होते हैं वो हिजड़ा को बोलते हैं. तो ये हिजड़े के बारे में इन्होंने डांस ऑफ यूनिट्स में लिखा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द अटायर ऑफ यूनिट्स इन डांस ऑफ द यूनिट्स बाय कमला दास. तो जो डांस ऑफ यूनिट्स है उसमें कौन सा पार्ट नहीं है उनके अटायर का? उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई है जो नहीं पहना है उसके बारे में पूछ रहा है. तो उन्होंने हैवी सिल्वर ज्वेलरी नहीं पहनी है. अगला क्वेश्चन है, डांस ऑफ द यूनिट्स कमला क्रिएट अ एटमॉस्फियर ऑफ. कमला ने किस चीज़ का एटमॉस्फियर जो है क्रिएट किया है? तो ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो उन्होंने जो है उदासी का और डिप्रेशन का माहौल क्रिएट किया है. अगला क्वेश्चन आता है, द थीम दैट डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कमला दास. कमला दास की जो पोएट्री है, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पोएट्री जो भी उनकी पोएट्री है, तो किस चीज़ के बारे में उन्होंने ज़्यादातर चर्चा की है, ज़्यादातर बात की है? तो उन्होंने लव के बारे में बात की है. अगला क्वेश्चन है 39, द हॉट नून इन मलाबार इज़ इसमें भी पूछ रहा है वो किस तरह की पोएम है. तो ये पोएम जो है नॉस्टैल्जिक पोएम है. मतलब जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं या पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट की याद में हाथ तो मैंने इस पे लिखा भी हुआ है. तो पास्ट के लिए इस पे पोएम उन्होंने लिखी है. पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई होंगी, इसलिए. अगला क्वेश्चन है 40, ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग. दिस लाइन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बी एमी बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी. दीज लाइन्स आर फ्रॉम. ये कहाँ से लाइन्स ली गई हैं? तो ये ली गई हैं एन इंट्रोडक्शन जो है कमला दास का, उससे ली गई हैं. नेक्स्ट है, नेम द फेमस पोएट और पोएटेस हु रोट अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप. तो इसमें पूछ रहा है उस पोएट या पोएटेस का नाम जो जिसने अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में फ्रेंकली लिखा है. तो वो है वो कमला दास. नेक्स्ट है, विच राइटर चेंज हिज और हर रिलीजियन. तो कौन सा राइटर है जिसने अपना रिलीजियन या धर्म परिवर्तित किया है? तो उनका नाम है कमला दास, जो कि बन गई कमला सुरैया. नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, हु रोट दीज लाइन्स, आई एम सिनर आई एम सेंट आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्राइड. ये किसने लिखा है? कमला दास ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव. तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं वो औरत हूँ जो कि लव के लिए लव खोजती रहती है. ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्क ऑफ स्वीट बिटवीन द ब्रेस्ट लाइन बाय. तो ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? मस्क मीन्स होता है कस्तूरी, जिस तरीके से होती है कि
मृग के नाभि में बसती है और वो उसकी खुशबू इधर उधर ढूंढता रहता है। उसी तरह से मस्क की खुशबू के लिए यहाँ मस्क जो स्वेट, द मस्क ऑफ स्वीट बिटवीन द ब्रेस्ट, यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन पोएटेस फ्रैंकली एंड फ्रीली रोट अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी। उन्होंने वो कौन सी पोएटेस हैं जिन्होंने फ्रैंकली लिखा है फीमेल की सेक्सुअलिटी के बारे में, तो कमला दास है। नेक्स्ट है, कमला दास वॉज अ कन्फेशनल पोएटेस, हर पोएम आर कंसीडर्ड एज। कमला दास जो है कन्फेशनल पोएटेस हैं और उनकी पोएट्री जो है किसके साथ जो है कंसीडर की जाती है कि उससे मिलती जुलती है या उसके जैसी है। तो यहाँ पे देखते हैं, कमला सुरैया वॉज अ कन्फेशनल पोएट whose poems have often been considered at par with those of Anne Sexton and Robert Lowell। तो एने सेक्सटन और रॉबर्ट लोवेल से उनकी पोएट्री जो है मैच करती है। यहाँ पे पोएटेस होगा वर्ड ऊपर, मैंने पोएट लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, कमला दास हैज़ ऑल्सो हेल्ड पोजीशन एज। कमला दास ने कौन सी पोजीशन जो है उन्हें मिली थी, तो वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास हेल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन इन केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड, ये भी उन्हें एक पोजीशन मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द। कमला दास किसकी प्रेसिडेंट थी, केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑल्सो वॉज एडिटर ऑफ पोएट मैगजीन एंड पोएट्री एडिटर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में आते हैं, दीज लाइन्स बाय एंड whom शी कंपेयर्ड विथ, ये लाइन किसके द्वारा है और उसमें किसको कंपेयर किया गया है कमला दास से। गिफ्ट हिम व्हाट मेक यू वुमेन, द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वीट बिटवीन द ब्रेस्ट, द वार्म शॉक ऑफ menstrual blood, and all your endless female hunger. The looking glass, this directness of their voice led to comparison with मार्गरेट डुरास एंड साल्विया प्लाथ, इनका कंपैरिजन जो है इनसे किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हुज लाइन्स आर दिस, सम पीपल टोल्ड मी दैट राइटिंग एन autobiography like this with absolute honesty, keeping nothing to oneself is like doing a striptease। ये किसकी लाइन है, ये कमला दास के लिए लिखी गई लाइन है। नेक्स्ट है, दीज लाइन्स बाय कमला दास, whom about these lines, true maybe I will firstly strip myself of clothes and ornaments, then I intend to peel off this light brown skin and shatter my bones। तो ये किसके लिए लिखी गई हैं कमला दास के द्वारा लाइनें, तो ये वुमेन बॉडी के लिए लिखी गई हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री। 2009 में उन्हें द टाइम्स के द्वारा मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री कहा गया। अगला क्वेश्चन आता है, हर लास्ट बुक टाइटल्ड द केप्ड वुमेन एंड अदर स्टोरीज फीचरिंग ट्रांसलेशन ऑफ हर शॉर्ट स्टोरीज वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। तो इसमें से जो उनकी बुक है द केप्ड वुमेन एंड अदर स्टोरीज, तो ये पोस्टह्यूमसली जो है पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है 58 पे, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इज़। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट क्या है, तो ये एक नॉवेल है जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया। व्हेन द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट रिटन, तो ये 1976 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी इज़ एन स्पेस एंड रिटन बाय स्पेस ईयर ऑफ स्पेस। तो माई स्टोरी एक क्या है, बायोग्राफी है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है 1976 में। आगे चलते हैं, ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो है उनके कुछ अवार्ड्स हैं और उनके द्वारा लिखे गए पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड अदर
recognition. Kamala Das has received many awards for the literary contribution, including, चलते हैं देख लेते हैं इन्हें भी. 1963 Pan Asian Poetry Prize. 1968 Kerala Sahitya Academy Award for Story Thanuppu. Next है 1984 shortlisted for the Nobel Prize in Literature. Next है 1985 केंद्रा साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश कलेक्टेड पोएम के लिए मिला था. नेक्स्ट है 1988 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी. नेक्स्ट 1997 वलायार अवार्ड नीर मथल्लम पोथा कलाम के लिए मिला था. नेक्स्ट है 2006 ऑनररी डी लिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट. नेक्स्ट 2006 मुट्टाथु वर्के अवार्ड. नेक्स्ट है 2009 एजुथाचन अवार्ड. अब आते हैं इन्होंने क्या वर्क किया. ये तो अवार्ड्स हो गए. अभी ये वर्क के बारे में देख लेते हैं जो कि इन्होंने इंग्लिश में लिखा या जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके थे, ट्रांसलेट हो चुके थे. तो नॉवेल है इनका 1976 में लिखा गया था जो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी. इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी 1976 माय स्टोरी. नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में यहाँ पर बताते हैं. 1977 अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट. नेक्स्ट है 1992 पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज़. अब पोएट्री पे आते हैं. 1964 द सिरेंस. 1965 समर इन कलकत्ता. 1967 द डिसेंडेंट्स. 1973 The Old Playhouse and Other Poems. 1977 The Stranger Time. 1979 Tonight This Savage Writ. Next है 1984 Collected Poems. 1985 The Annamalai Poems. Next 1997 Only the Soul Knows How to Sing. 1999 My Mother at 66. 2001 या अल्लाह. तो ये इनकी जो पोएम है, ये पोएट्री का वर्क है ये. तो ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है. जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिकली इन्होंने मलयालम से स्टार्ट किया था अपनी राइटिंग. तो इनके मलयालम पे भी लिखे गए कुछ वर्क्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं. शायद मेरे लिए मुश्किल हो इसको प्रोनाउंस करना, तो आप इसे देख के अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ये देखिए 1964 में से लेके इनका लास्ट जो राइटिंग था 2005 तक इन्होंने किया है. ये मैं इसको स्लोली मूव करती हूँ जिससे आप देख सकें और आप इसे नोट भी करना चाहें तो कर सकें. तो इनका मलयालम में लिखा हुआ ये काम है. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.